उसका नाम था नीलम, पर घरवाले प्यार से उसे गुड़िया कहते थे। बेहद हंसमुख, समझदार और दूसरों की मदद करने वाली। उम्र 19 साल। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उसके घर की माँ की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता अशोक सिंह एक प्राइवेट चौकीदार, माँ सरस्वती घर में सिलाई करती थी। दो छोटे भाई बहन स्कूल जाते थे। नीलम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शौक था किसी का बोझ न बनना। कॉलेज में उसकी दोस्ती हुई एक लड़के से, आर्यन। आर्यन एक समझदार, स्मार्ट और शहर में आया था। वह अक्सर नीलम की मदद करता था, नोट्स देता, किताबें लाता और कभी कभी उसे किताबों की दुकान तक छोड़ने भी जाता था। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। नीलम ने आर्यन को अपने मन की बात बताई। कैसे वह पढ़कर एक दिन अध्यापिका बनना चाहती थी, कैसे वह अपने पिता को आराम देना चाहती थी, कैसे वह कभी कभी थक जाती लेकिन हिम्मत नहीं हारती। आर्यन सुनता, मुस्कुराता और कहता, तुम जैसी लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है। नीलम एक दिन कॉलेज में बात फैल गई, नीलम और आर्यन में कुछ चल रहा है। किसी ने फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेज दिया, जिसमें नीलम और आर्यन एक बुक स्टॉल के पास खड़े थे। बस वहीं से बर्बादी की शुरुआत हुई। घर पहुंचते ही पिता ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। नाम डुबा दिया हमारा, अब कॉलेज नहीं जाएगी। माँ रो पड़ी। नीलम चुप थी। वो जानती थी कि उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन लोगों की जुबान तीर से कम नहीं होती। आर्यन से बात करनी चाहिए तो उसने साफ कह दिया, मुझे इस सब में मत घसीटो, मेरे घर वालों को मत बताना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नीलम को जैसे किसी ने गिराकर अकेला छोड़ दिया। कॉलेज बंद, किताबें बंद, बाहर जाना बंद। अब नीलम का एक दिन सिर्फ कमरे में गुजरता। एक दिन एक खिड़की थी जहाँ से वो बाहर झांकती, और एक डायरी थी जिसमें वो रोज़ अपने दिल की बात लिखती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने बस किसी पर भरोसा किया था। क्या ये पाप है? काश कोई समझता। मैं सिर्फ पढ़ना चाहती थी, उड़ाना चाहती थी। धीरे धीरे उसने खाना कम कर दिया, मुस्कुराना बंद कर दिया। माँ देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। पिता अब उसकी तरफ देखना भी बंद कर चुके थे। एक सुबह नीलम का कमरा बहुत देर तक बंद रहा। माँ ने खटखटाया तो कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा तोड़ा गया और वहाँ नीलम फर्श पर पड़ी थी। उसकी सांसें बंद थी। पास ही एक खत रखा था, माँ पापा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस प्यार किया, भरोसा किया, लेकिन दुनिया को लड़कियों की मासूमियत समझ में नहीं आती। मैं थक गई हूँ पर मैं हार नहीं मान रही। मैं ऊपर जाकर खुद से शिकायत करूँगी, क्यों लड़कियों को इतनी सज़ा मिलती है जो उन्होंने कभी ही नहीं की। माँ, छोटे को स्कूल भेजना, और पापा, मेरी किताबें किसी को दे देना जो पढ़ना चाहता हो। आपकी गुड़िया। अगले दिन गांव में मातम छा गया। अखबारों में खबर आ गई, एक होनहार लड़की की आत्महत्या का कारण समाज का ताना और प्रेम में धोखा। पिता रोते रहे, हमने क्यों नहीं सुना उसे। माँ बेज़ुबान हो गई। कॉलेज में शोक सभा हुई, पर आर्यन नहीं आया। पुलिस केस दर्ज हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं था। नीलम के कमरे की सफाई के दौरान उसकी माँ को एक नीले रंग की डायरी मिली। उस पर लिखा था, मेरा सच जब कोई नहीं सुनता। डायरी में हर दिन की बातें थी। कॉलेज की शुरुआत, दोस्ती, पढ़ाई के सपने, समाज के ताने और आर्यन का बदलता रवैया। कुछ पन्ने दिल को चीर देता है। आज फिर पापा ने नज़र चुराई। क्या मैं अब उनकी बेटी नहीं हूँ? आर्यन कहता है कि मैं उसकी प्रेरणा हूँ। फिर जब सबके सामने सच बताने का वक्त आया, वह पीछे क्यों हट गई? माँ, अगर मैं ना रहूँ तो क्या आप मेरी जगह स्कूल जाएंगी, ताकि कम से कम एक लड़की का सपना जिंदा रहे? नीलम की माँ डायरी पढ़ती रही, रोती रही और शांत एक फैसला लिया, अब मेरी बेटी की चुप्पी और नहीं सहूँगी। नीलम की डायरी के अंश माँ ने कॉलेज की प्रिंसिपल को दिए। प्रिंसिपल अदिति मैम का एक सख्त लेकिन न्यायिका प्रिय शिक्षिका को स्तब्ध रह गई। उन्होंने पूरे स्टाफ को बुलाया और कहा, हमने एक होनहार लड़की को खो दिया, सिर्फ इसलिए कि हम चुप रहे जब उसे आवाज़ चाहिए थी। उन्होंने कॉलेज में एक ओपन सेशन रखा, जहाँ लड़कियाँ अपने अनुभव खुलकर साझा कर सकें। पहली बार कॉलेज की एक छात्रा बोली, मुझे भी एक लड़का ब्लैकमेल करता था, पर मैं डर के मारे चुप रही। धीरे धीरे कई लड़कियां सामने आने लगी। नीलम की डायरी और कॉलेज की गवाही के आधार पर आर्यन को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि पुलिस केस कमज़ोर था, लेकिन सामाजिक दबाव ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने परिवार सहित शहर छोड़ दे।
नीलम की डायरी वायरल हो गई। एक गुड़िया की चुप चीखे नाम से अखबार, न्यूज, सोशल मीडिया पर नीलम की कहानी छा गई। लोग पूछने लगे, क्या बेटियों की गलती सिर्फ इतना था कि वो किसी पर भरोसा कर बैठी? नीलम की मां अदिति मैम और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, नीलम समृद्धि बालिका शिक्षा केंद्र। यह एक ऐसी जगह थी जहां गांव की लड़कियों को पढ़ाया जाता है, उन्हें कानूनी जानकारी, सेल्फ डिफेंस और मानसिक हिम्मत दिखाई जाती है। नीलम की मां अब सिर्फ मां नहीं, एक मास्टरनी बन चुकी थी। उन्होंने कई बार मंच से कहा, मेरी बेटी तो चली गई लेकिन कोई और गुड़िया ना मरे, यही मेरी जंग है। तीन तीन साल बाद उस गांव में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की संख्या 70% से घटकर 10% हो गई। हर साल नीलम की पुण्यतिथि पर एक मैराथन होती है, भागो मत बोलो। उसकी डायरी अब एक किताब बन चुकी थी जिसे कई स्कूलों में पढ़ाया जाता था। राज्य सरकार ने उसे मरोड़ा पंत नारी शिक्षा सम्मान से नवाजा। उस खिड़की के पास जहाँ नीलम बैठा करती थी, अब एक पत्थर पर लिखा था, मैं चुप रही इसलिए मर गई, तुम चुप मत रहना इसलिए जीना। 4 साल बाद उसकी गांव की एक लड़की प्रियंका यादव, जो नीलम की छोटी सहेली थी, IAS में टॉप कर गई। आपको प्रेरणा किससे मिली? उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी दीदी नीलम से। अगर वो आज होती तो मैं उनके पैरों में बैठती। उनकी मौत ने मेरी रगों में आग भर दी। प्रियंका ने अपनी पहली पोस्टिंग में सबसे पहले गर्ल्स स्कूल की सुरक्षा और हेल्पलाइन की व्यवस्था कराई। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में नीलम की मां सरस्वती देवी को सम्मानित किया गया। स्टेज पर उन्होंने कहा, वह सबके दिलों में उतर गया, मेरी बेटी मरकर भी जिंदा है। जब मैं कोई लड़की बोलने की हिम्मत करती है तब मेरी गुड़िया की रूह मुस्कुराती है। हॉल में तालियां की गूंज रही, सन्नाटा था, वह सम्मान का था, एक माँ का दर्द। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।